हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक नया एफएफ शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है हिज रेस और ये एक वांगशान एफएफ है। इस एफएफ को मैंने वर्डपैड से लिया है और इसकी ऑथर किमनी ले 88 हैं। विहिंग खड़ा था, तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, विहिंगा। विहिंग ने आवाज़ सुनते ही उसे पहचान लिया था। वो अपनी आईज रोल करते हुए सोचने लगता है, ये लड़का हर चीज़ में अच्छा है, ये हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आता है, पर इसके बाद भी इसे मेरी मदद क्यों चाहिए होती है। अब वो पलटकर उस लड़के से कहता है, हम स्कूल में हैं, इसलिए मुझे जान का कहना बंद करो, और अगर तुम भूल रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं भी तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। उस लड़के ने पाउट बनाते हुए कहा, आप हमेशा ऐसा क्यों करते हो जानगा? अगर आपको मेरी मदद नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मेरे ग्रेड कम हो जाएंगे और मैं फेल हो जाऊंगा। उस लड़के ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा। विहिंग ने अपनी आईज रोल करी और सरेंडर करते हुए कहा, ठीक है, अब नाटक करना बंद करो और जल्दी से बताओ अब क्या प्रॉब्लम है। ये सुनते ही उस लड़के के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी, जिसे देखने के बाद विहिंग की हार्ट बीट फास्ट हो गई। न जाने क्यों, पर आजकल जब भी ये लड़का विहिंग के आसपास होता है तो विहिंग को बहुत अच्छा लगता है। वो और विहिंग तब से दोस्त हैं जब वो लड़का 6 साल का था और विहिंग 12 साल का। उसका घर विहिंग के घर के बगल में ही है, शायद इसलिए वो दोनों इतने करीब हैं। हालांकि उन दोनों के बीच में उम्र का काफ़ी अंतर है, लेकिन इसके बाद भी वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब भी इस लड़के की मॉम बिजनेस ट्रिप पे जाती थी तो वो हमेशा उसकी देखभाल विहिंग से करने को कहती थी। विहिंग ने इसे बड़ा होते हुए देखा है। कभी कभी विहिंग को यकीन नहीं होता कि ये रोता हुआ लड़का अब एक हैंडसम मैन बन चुका है, जो अभी कॉलेज में है और विहिंग इसका प्रोफेसर है। विहिंग ने अपनी आईज रोल करते हुए उस लड़के की तरफ देखा और उसने विहिंग को एक किताब थमा दी। जब विहिंग ने उस किताब की ओर देखा तो उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। वो सोच रहा था, क्या ये लड़का मेरा मजाक उड़ा रहा है? मैं उसे पिछले एक हफ्ते से ये मानक विचलन सिखा रहा हूँ, क्या उसे ये अभी तक नहीं आया? विहिंग ने गुस्से में कहा, डीडी, मैं पिछले एक हफ्ते से तुम्हें ये सिखा रहा हूँ, क्या तुम्हें ये अभी तक नहीं आया? लड़के ने पाउट बनाते हुए कहा, पर मेरे दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है शानगा। विहिंग उसके पाउट को देखकर गल्प करने लगा था। वो गॉड से प्रे कर रहा था, ओ गॉड, मैं इस क्यूटनेस का क्या करूं जो मुझसे अब हैंडल नहीं हो रही। लड़के ने फिर से पपी आइज दिखाते हुए कहा, प्लीज शानगा, हेल्प मी ना। जिसे देखने के बाद विहिंग ने सरेंडर कर दिया था। वो लड़के के बालों को सहलाते हुए कहता है, ओके, तुम आज रात मेरे घर आ सकते हो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। विहिंग ने इतना कहकर किताब को बंद करके उस लड़के को दे दिया। लड़के ने एक छोटे बच्चे की तरह नोट किया और जाने के लिए मुड़ गया। तभी विहिंग उससे कहता है, आंटी को बताकर आना कि तुम हमारे घर आ रहे हो, नहीं तो उन्हें चिंता होगी। लड़के ने पाउट बनाते हुए कहा, ऐसा तो नहीं है कि मैं भाग रहा हूँ। वो जानती हैं कि अगर मैं अपने कमरे में नहीं हूँ तो इसका साफ मतलब है कि मैं आपके साथ आपके घर में हूँ।
विहिंग ने उसके सर में मारते हुए कहा, इडियट, जो भी हो तुम्हें अपनी मॉम को बताकर आना है कि तुम हमारे घर में आ रहे हो। लड़के ने अपने सर को सहलाते हुए कहा, ठीक है, मैं बता दूंगा, रात को मिलते हैं शानगा। इतना कहकर वो विहिंग को गुड बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब कुछ घंटों बाद वांगची की क्लासेस फिनिश हो गई थी और वो विहिंग का वेट कर रहा था। विहिंग अभी भी कॉलेज में था। वो जल्दी अपने सामान को पकड़ता है और भागते हुए अपनी घर की ओर जाने लगता है, क्योंकि उसे पता था अगर वांगची ने उसका ज़्यादा वेट किया तो वो फिर से अपना पाउटी फेस बनाकर उसे टॉर्चर करने लगेगा। घर पहुंचने के बाद विहिंग जैसे गेट खोलता है, वांगजी उनके घर के दरवाजे के बाहर टेबल में बैठा हुआ था। विहिंग उसके पास जाकर कहता है, डीडी, तुमने बेल क्यों नहीं बजाई? तुम जानते हो ना मॉम अंदर ही है। वांगजी ने गीगल करते हुए कहा, मैं आपके साथ अंदर जाना चाहता था शानगा। उसका हंसता हुआ चेहरा देखकर विहिंग की हार्ट बीट फिर से फास्ट हो गई थी। सडनली उसके पेट में हजारों बटरफ्लाइज उड़ने लगी थी। ये फीलिंग विहिंग के लिए अलग थी, इसलिए वो इन्हें इग्नोर करके दरवाजे को खोलता है और वो और वांगजी अंदर जाते हैं। अंदर पहुंचते ही वांगजी ने चिल्लाते हुए कहा, आंटी, मैं शानगा के कमरे में जा रहा हूँ क्योंकि वो मुझे आज ट्यूशन देने वाले हैं। इतना कहकर वांगजी सीढ़ियों में दौड़ते हुए ऊपर की ओर चला गया। विहिंग की मॉम किचन से चिल्लाते हुए कहती है, ठीक है, आराम से जाना और सीढ़ियों में दौड़ना मत। वांगजी विहिंग के घर को अपना दूसरा घर मानता है। विहिंग ने अपना जूता खोला और वो अपनी माँ से मिलने किचन में चला गया। विहिंग को देखकर उसकी माँ सब्जी काटते हुए कहती है, ओह, तो तुम भी यहाँ हो? मुझे लगा कि तुम वांगजी के बाद आओगे। विहिंग कुर्सी में बैठते हुए कहता है, वो मेरा बाहर इंतजार कर रहा था। उसकी माँ ने विहिंग की ओर देखते हुए कहा, ओ गॉड, मुझे नहीं पता था वो बाहर है। विहिंग ने स्माइल करते हुए कहा, वांगजी कह रहा था कि वो मेरे साथ अंदर जाना चाहता है। विहिंग कुर्सी से उठा और अपने बैग को पकड़कर कहता है, मैं ऊपर जा रहा हूँ। वांगजी को मैथ में मेरी हेल्प चाहिए। विहिंग खुद को वेलकम करके अपने रूम में एंटर करता है। वांगजी अपनी छाती के बल उसके बेड में सोया हुआ था और अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। विहिंग उसके पास गया और उसके फ़ोन में झांक कर देखा, वांगजी बाइक रेस देख रहा था। विहिंग उसके बगल में लेटता है और पूछता है, तुम हमेशा बाइक रेस क्यों देखते रहते हो? वांगजी ने स्माइल करते हुए कहा, क्योंकि ये मुझे पसंद है। विहिंग उससे कहता है, तो तुम इसे ज्वाइन क्यों नहीं करते? कॉलेज में रेसर्स की रिक्वायरमेंट है। वांगजी ने विहिंग की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ? विहिंग ने वांगजी के बालों को रफल करते हुए कहा, तुम हर एक चीज़ में अच्छे हो डीडी। तुम्हें बचपन से ही मोटरसाइकिल्स बहुत पसंद है और तुम हमेशा मोटरसाइकिल्स की प्रैक्टिस भी करते रहते हो। क्यों ना तुम इसे यूज़ करो? मुझे भरोसा है तुम कर लोगे। वांगजी ने विहिंग की ओर ग्लेर करते हुए कहा, मेरे बालों को खराब करना बंद करो। विहिंग वांगजी की ग्लेर देखकर हंसने लगता है। उसने अपना टॉवल पकड़ा और कहा, मैं नहाने जा रहा हूँ। वहाँ से आने के बाद हम स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। और एक और बात, मुझे लगता है तुम्हें मोटरसाइकिल रेस के बारे में सोचना चाहिए। इतना कहकर विहिंग शावर लेने चला गया।
हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ हिज रेस का सेकंड पार्ट शेयर करूंगी। अब अगले दिन फिर स्कूल में कोई पीछे से कहता है विहिंग। विहिंग अपनी आंखें घुमा के देखता है तो पीछे वांगजी था। बाकी के स्टूडेंट भी उनकी ओर देख रहे थे। विहिंग ने वांगजी को घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि स्कूल के अंदर मुझे विहिंगा कहकर मत बुलाया करो। ही सॉरी, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, वांगजी अपना सर खुजाते हुए कहता है। ओके ओके, अब बताओ ऐसी क्या बात है जिसे बताने के लिए तुम इतने बेताब हो? विहिंग ने अपनी आंखें आइज रोल करके पूछा। ओ हाँ, मुझे आपको बताना था कि मैं रेसिंग टीम में शामिल हो गया हूँ, वांगजी मुस्कुराते हुए कहता है। इस बात पर विहिंग भी मुस्कुराया और वांगजी के सर में अपना हाथ फेरने लगा। इस बात पर वांगजी ने पाउट बनाते हुए कहा, विंग, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। इतना कहकर वांगजी का पाउट और भी बड़ा हो गया था। ओप्स, सॉरी, तुम बच्चे थे, मैं तब से तुम्हारे सर में हाथ फेरता हूँ। मैं भूल गया कि तुम अब बच्चे नहीं रहे, एक कॉलेज स्टूडेंट हो। मुझे अब छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करना छोड़ दो विंगा, वांगजी चिल्लाते हुए कहता है। वैसे अब मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जाऊंगा, बस यही बताने के लिए आपको ढूंढ रहा था। वांगजी विहिंग को देख के फ्रोन कर रहा था और वांगजी के इस क्यूट एक्ट से विहिंग की हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। विहिंग सोचने लगा, मेरा दिल अक्सर इतना फास्ट क्यों धड़कने लगता है मुझे कोई दिल की बीमारी हो गई है। आज घर लौटते समय मैं मेडिकल स्टोर से दवाई ले जाऊंगा। वैसे ये बात तुम मुझे मैसेज करके भी बता सकते थे, विहिंग वांगजी की ओर घूरते हुए कहता है। पर मुझे ऐसे बताना था, ये कहकर वांगजी मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाकर वहाँ से चला गया। विहिंग भी वांगजी को देखकर मुस्कुराता है और वहाँ से स्टाफ रूम की ओर चला जाता है। अब कुछ देर बाद स्कूल की घंटी बजती है। विहिंग जल्दी जल्दी से अपना सामान पैक कर रहा था क्योंकि वांगजी हमेशा की तरह स्कूल गेट में उसका इंतज़ार कर रहा था। विहिंग बड़बड़ाते हुए कहता है, अब वो मुझ पर ज़रूर गुस्सा करेगा क्योंकि मैं हमेशा लेट कर देता हूँ। जैसे ही उसने अपना सामान पैक किया, मैथ की प्रोफेसर मिस ली उसके पास आती हैं। मिस्टर विंग, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज़? मुझे ये लेसन समझ में नहीं आ रहा है। मिस ली विहिंग के करीब आकर उसे बुक दिखाते हुए कहती है। विहिंग उसे देखकर मुस्कुराया क्योंकि मिस ली अभी नई टीचर थी और उन्हें पढ़ाने का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। मैं आज रात को ही आपको अपने पुराने नोट सेंड कर दूंगा जिससे आपको इसे समझने में मदद मिलेगी। इतना कहकर विहिंग जल्दी से अपना सामान पैक करता है और स्टाफ रूम से बाहर चला जाता है। लेकिन जैसे ही विहिंग स्टाफ रूम के बाहर पहुंचा, बाहर वांगजी खड़ा था। उसने अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डाले हुए थे और उसका चेहरा उदास लग रहा था। तो तुम यहाँ इंतज़ार कर रहे हो, लेट करने के लिए सॉरी, अब चलो चलते हैं। विहिंग वांगजी के चेहरे को नोटिस करते हुए कहता है। वांगजी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप आगे बढ़ गया। जब भी वो स्कूल से घर जाते थे, वांगजी अपने दिन भर में हुई अच्छी और बुरी बातों को विहिंग को बताता था, लेकिन आज वांगजी चुप था, जिसे देखकर विहिंग सोच रहा था क्या वांगजी परेशान है। तभी वो चिल्लाकर पूछता है, तुम्हारा दिन कैसा रहा? ठीक था, वांगजी ने विहिंग की ओर बिना देखे प्लेन वॉइस में कहा। रेसिंग टीम में शामिल होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस,
विहिंग उसको थोड़ा चीयर अप करने के लिए कहता है। थैंक यू, वांगजी इस बार कोल्ड वॉइस में कहता है। वांगजी के इस बिहेवियर को देखकर विहिंग ने अपनी भौहें सिकुड़ा ली थी। वो पूछने ही वाला था कि उसको क्या परेशानी है, इससे पहले वांगजी रुक गया। उसने विहिंग की ओर देखकर कहा, हम पहुंच गए, अंदर जाते समय सावधान रहना। इतना कहकर वांगजी अपना उदास चेहरा लेकर वहां से चला गया। ओह, फिर मिलेंगे, इतना कहकर विहिंग वांगजी की ओर देखता है, लेकिन वांगजी उसे बिना गुड बाय किए आगे बढ़ जाता है। ये सब देखकर विहिंग को अपने दिल में ठेस महसूस हो रही थी। वो जल्दी से अपने कमरे में गया और अपने बिस्तर में लोटपोट होने लगा। विहिंग फ्रस्ट्रेट था। वो गुस्से में कहता है, वांगजी जब भी ऐसा व्यवहार करता है मुझे इतना बुरा क्यों लगता है? क्या मुझे उसे कॉल करना चाहिए? पर वो मेरे कॉल का जवाब भी नहीं देगा। वो इतना कोल्ड क्यों है? विहिंग और वांगजी का घर आमने सामने था। विहिंग खिड़की के पास जाकर वांगजी के दरवाजे की ओर देख रहा था। जब वांगजी छोटा था तो मैं हमेशा उसके उदास होने पर उसकी मनपसंद चीज़ें खरीदता था, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है। अब ये करना अजीब नहीं है, पर शायद ये काम कर जाए और उसका मूड फिर से चीयर अप हो जाए। वो तुरंत खड़ा हुआ और वांगजी का मनपसंद खाना बनाने किचन में चला गया। विहिंग वांगजी का फेवरेट खाना पकाने की प्रैक्टिस करता आ रहा था, लेकिन जब भी वांगजी उदास होता तो वो उसके लिए खाना खुद बनाने के बजाय खरीद के लाता था। लेकिन अब उसे लगता है कि वो वांगजी के लिए खाना बना सकता है। उसने वांगजी के लिए ही कुकिंग सीखी थी। किचन में जाने के बाद उसने एप्रन अपने कमर में डाला और चाकू को उठा लिया। घंटों की मेहनत के बाद फाइनली उसने खाना बना लिया। वो खुश होकर अपनी बाहें फैलाता है और नहाने के लिए चला जाता है। नहाने के बाद उसे फ्रेश फील हो रहा था। उसने अपने बाल सुखाए और वांगजी का खाना पैक करने के लिए रसोई में चला गया। कुछ देर बाद वो वांगजी के घर में खाना लेकर चला जाता है। बेल बजाने पर वांगजी की माँ दरवाजे को खोलती है। गुड इवनिंग विंग, क्या तुम वांगजी के लिए कुछ लाए हो? वांगजी की मॉम दरवाज़ा खोलकर एक बड़ी सी स्माइल के साथ पूछती है। विहिंग भी पोलाइटली मुस्कुराता है और पूछता है, वांगजी कहाँ हैं? उसकी माँ ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, वो अपने कमरे में है। उसने खाना खाने से भी मना कर दिया। आप तो जानते ही हैं, वो जब भी परेशान होता है खुद को कमरे में बंद कर लेता है। एक आप ही हैं जो उसे अभी खाना खिला सकते हैं। ठीक है आंटी, मैं उसे देखता हूँ। विहिंग उसकी माँ की ओर देखकर मुस्कुराता है। विहिंग वांगजी के दरवाजे को खटखटाता है और कहता है, वांगजी, ये मैं हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लेकिन वांगजी कोई आंसर नहीं करता। विहिंग फिर से दरवाज़ा खटखटाता है और प्यार से कहता है, मैंने तुम्हारा फेवरेट रेमन बनाया है अपने हाथों से, क्या तुम नहीं खाओगे? इतना कहकर वो चुप हो गया। ये सुनते ही वांगजी ने दरवाजे को खोल दिया। वांगजी का चेहरा उदास था। विहिंग उसे देखकर पूछता है, आंटी ने मुझे बताया कि तुमने कुछ नहीं खाया है। चलो, मैं तुम्हारे लिए रेमन बना के लाया हूँ, अब ये खा लो। इतना कहकर विहिंग टिफ़िन को खोलता है और उसके खाने की खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है। खाने को देखकर वांगजी की आंखों में स्पार्क आ गया था। उसे ऐसे देखकर विहिंग चकल करने लगता है, तुम अभी भी बच्चे हो। लेकिन जैसे ही वांगजी ने विहिंग को देखा कि वो मुस्कुरा रहा है, वांगजी खाने की ओर से अपनी नज़रें घुमा लेता है और अपने हाथों को फोल्ड करके फिर से पाउड बना लेता है।
हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ ही सीरीज़ का थर्ड पार्ट शेयर करूंगी। विहिंग ने वांगजी पर हंसते हुए कहा, आई एम श्योर कि तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे फेवरेट रेमन ठंडे हो जाएं। सही कहा ना? आखिरकार वांगजी ने एक गहरी सांस ली और हार मान ली। उसने चॉपस्टिक को पकड़ा और रेमन खाने लगा। धीरे धीरे वांगजी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसको खाना पसंद आया है। वांगजी का चेहरा अब परेशान नहीं लग रहा था, जिसे देखकर विहिंग को भी खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि वांगजी उसका बनाया हुआ खाना खा रहा था। अब अगले दिन हर रोज की तरह विहिंग और वांगजी साथ में स्कूल जा रहे थे। तभी वांगजी कहता है, विहिंगा, अब कुछ समय के लिए हम साथ घर नहीं जा पाएंगे क्योंकि मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना है। ये सुनते ही विहिंग का दिल सहम गया था कि वो कुछ दिनों तक वांगजी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगा, लेकिन वो स्माइल करता है और वांगजी को चीयर अप करता है। विहिंग ने मुस्कुराते हुए वांगजी के सर में अपना हाथ फहराया। कोई बात नहीं डीडी, रेसर बनना तुम्हारा सपना है और मैं चाहता हूँ कि तुम बेस्ट रेसर बनो। वांगजी का चेहरा उदास था। वो हल्का सा मुस्कुरा के कहता है, मैं आपके लिए बेस्ट रेसर बनूंगा विंगा। वांगजी के पेरेंट्स ज़्यादातर घर पर नहीं रहते थे और उनकी गैर हाजिरी में हमेशा विहिंग उसका गार्जियन बन जाता था। अब कुछ टाइम बाद विहिंग अपनी क्लास ले रहा था। विहिंग को लगा कि शायद वांगजी ने प्रैक्टिस के लिए ये क्लास को छोड़ दिया है। क्लास के बीच में विहिंग को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कोई उसे घूर रहा है। हालांकि विहिंग एक टीचर है, तो उसके लेक्चर के समय बच्चों का उसकी ओर देखना नॉर्मल था, लेकिन फिर भी उसे अनकंफर्टेबल लग रहा था। जब उसने बच्चों की ओर नज़र घुमाई तो सभी बच्चे ध्यान से लेसन ले रहे थे। फिर भी विहिंग को आज कुछ अनयूजुअल लग रहा था। कुछ देर तक पढ़ाने के बाद वो फिर से बच्चों की ओर देखता है। तभी उसकी नज़र वांगजी पर पड़ी, जो उसकी ओर देख रहा था। वांगजी बहुत ध्यान से उसका लेसन ले रहा था, लेकिन न जाने क्यों वांगजी की नज़रें विहिंग के पेट में गुदगुदी कर रही थी। बड़ी मुश्किल से विहिंग उससे अपनी नज़रें हटाता है और अपने लेसन पे ध्यान देता है। अब कुछ देर बाद बेल बज गई थी। विहिंग ने अपनी ग्लासेस को सही किया एंड कहा, अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम मुझसे स्टाफ रूम में आकर पूछ सकते हो, और जो कुछ भी आप लोगों ने सीखा है उसको रिव्यू करना मत भूलना। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा। इतना कहकर विंग अपने सामान को समेटने लगा। तभी 3 लड़कियों का ग्रुप उसके पास आकर कहता है, मिस्टर विंग, मुझे एक सवाल समझ नहीं आ रहा। इतना कहकर वो विंग के थोड़ा करीब चली गई, उसे क्वेश्चन दिखाने के लिए। ओह, इसका आंसर 188 पेज में है, तुम वहाँ से समझ सकती हो। अगर फिर भी तुम्हें समझ ना आए तो तुम मुझसे स्टाफ रूम में आकर मिलना। विहिंग उस लड़की से मुस्कुराते हुए कहता है। तभी उसे फिर से एक अनकंफर्टेबल स्टेयर महसूस हुई। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसे घूर रहा है। जब उसने क्लास की ओर देखा तो सभी बच्चे जा चुके थे। उस क्लास में सिर्फ वो और 3 लड़कियां थीं। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, क्या हुआ मिस्टर विंग, आप ठीक हैं? हाँ हाँ, सब ठीक है, विंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वैसे मेरे बाद आपकी एक दूसरी क्लास भी है, मुझे लगता है अब आपको वहाँ जाना चाहिए। इतना कहकर विंग अपने सामान को समेटने लगता है। लड़कियों ने उसे थैंक यू कहा और वहाँ से चली गई। विंग की क्लासेस ख़त्म हो गई थी, तो ये उसके घर जाने का समय था। लेकिन आज वो उदास था, क्योंकि आज कोई भी उसका इंतज़ार करने वाला नहीं था।
और ये बात उसे उदास करने के साथ साथ थका भी रही थी। तभी पीछे से कोई कहता है, हेलो मिस्टर विंग। विंग ने जब पलट के देखा तो वहाँ मिस ली थी, जिसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। वो प्यार से कहती है, मिस्टर विंग, क्या मैं आपको कॉफ़ी के लिए ले जा सकती हूँ? कल आपने जो मेरी मदद करी, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। विंग पहले थोड़ा झेंप रहा था, फिर उसने सोचा आज मेरा इंतज़ार करने वाला कोई नहीं। वांगजी अभी अपनी प्रैक्टिस में बिज़ी होगा, तो मैं भी थोड़ा टाइम किसी और के साथ बिता सकता हूँ। विंग मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों नहीं, मैं बस अपना सामान रख लूँ, फिर चलेंगे। जैसे ही वो क्लासरूम से बाहर आए, विंग को मिस्टर जियांग मिलते हैं, जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। मिस्टर वी, क्या आप अभी घर जा रहे हैं? मिस्टर जियांग पूछते हैं। विंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। उसने कंफ्यूजन में कहा, हाँ, क्यों? कुछ खास नहीं। जिस बच्चे के साथ आप हर रोज़ घर जाते हैं, वो अभी कुछ देर पहले तक यहाँ था। उसने मुझसे कहा कि उसने कुछ ऐसा देखा कि उसे पलट कर जाना पड़ा। इतना कहकर वो यहाँ से चला गया। मुझे लगा कि शायद वो आपका इंतज़ार कर रहा होगा, पर वांगजी ने तो कहा था कि आज उसकी प्रैक्टिस है। विंग कंफ्यूज होकर सोचने लगता है। तभी मिस्टर जियांग कहते हैं, वैसे आप उस बच्चे के काफ़ी क्लोज हैं। आप हर रोज़ उसके साथ घर जाते हैं और मैं आपको अक्सर साथ में देखता रहता हूँ। विंग ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। वो जब 6 साल का था तब से हम दोनों दोस्त हैं। मैं कभी कभी उसका गार्जियन भी बन जाता हूँ। इस बात पर विंग खुद ही मुस्कुरा जाता है। दिख रहा है आप सचमुच बहुत करीब हैं, जियांग ने कहा। वैसे आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, हम सोच रहे थे कि घर जाने से पहले कॉफ़ी पी जाए। मिस्टर जियांग, क्या आप भी हमारे साथ चलना चाहेंगे? मिस ली ने मुस्कुराकर पूछा। क्यों नहीं, बस एक सेकंड के लिए मेरा इंतज़ार करिए, मैं अपना बैग लेकर आता हूँ। जियांग के आने के बाद वो लोग पास के कैफ़े में कॉफ़ी पीने जाते हैं और अलग अलग टॉपिक्स में बातें करते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय।